लोग बोल रहे हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी 10 घंटे होना चाहिए, तो हमारी मांग है कि 8 घंटे ही होना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे बोल के ही हम लोग 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उसका भी हम लोग को सैलरी नहीं मिलता है। तो 10 घंटे बोल के भी 12 घंटे कराएंगे आगे चल के, तो हमसे चाहते हैं कि सरकार को कैंसिल करे, 8 घंटे ही रहने दे, जो चल रहा है वैसे चले। दूसरा ये है कि हमारे लोगों को सैलरी मिलती नहीं बराबर समय पे। 7 तारीख को सैलरी मिलना चाहिए, वो मिलती नहीं है। हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में वही आज 70% जगह वही तकलीफ है कि वाला को पेमेंट समय पे देते नहीं है। ऊपर से क्या होता है कि सबको बोलते हैं जॉब लगते वक्त कि 15 दिन पहले नोटिस देना छोड़ने के लिए। ठीक है, आदमी 15 दिन पहले नोटिस देता, फिर भी उसको पेमेंट नहीं मिलती है। अगर हम लेबर ऑफिस में जाते हैं बोलने, पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लेते, क्योंकि वो एरिया के रहते हैं, इसलिए वो लोग हमारी कंप्लेंट भी नहीं लेते। बोलते हमारे अंडर में नहीं आता, हम कंप्लेंट नहीं लेंगे। तो बात सही है। तो लेबर ऑफिस भेजते, लेबर ऑफिस वाले 3 महीने तक हमको लीटर पे लीटर देते, मगर मालक लोग को बुलाते ही नहीं, और बुला नहीं पाते, मालक आते नहीं, वो उनका लुकआउट है। मगर कैसा है कि जो हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो मालक को बुला के हमारा पेमेंट देना चाहिए। एक कांस्टेबल और एक लेबर ऑफिस का एक बंदा जाना चाहिए वहाँ से, और हमारे साथ में जाके मालक से हमारा लोगों को पगार पेमेंट दिला के देना चाहिए। ये हमारी मांगे है। और ये PF के लिए तो हम काफ़ी दिन से लड़ रहे हैं, और वो संविधान में है भी कि देना चाहिए, मगर नहीं दे रहे हैं उसके लिए, और हम बोल बोल के परेशान हो गए। जिस होटल्स में आप लोग जॉब कर रहे हैं, क्या वो होटल्स रजिस्टर्ड है? हाँ, सभी रजिस्टर है। बिना रजिस्टर तो कभी चल ही नहीं देता, एक दुकान नहीं खोल सकते। बिना रजिस्टर के तो एक दुकान नहीं खोल सकते। फूड लाइसेंस सब लोग लेते, मुआवजा सब लोग लेते, जो डॉक्यूमेंट लगता है सभी लेते ना, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती ना। हाँ, PF ऑफिस वाले आते हैं, वो बोलते हमारा कंप्लेंट दो तब हम आएंगे। अब कंप्लेंट नहीं जाओ तो हम लोग फंस जाते हैं, और वो लोग सुनते नहीं है। मालक से सब मिली जुली रहती है, इसीलिए कोई हमारा ध्यान नहीं दे रहा ना। प्रशासन को बोल बोल के, हर मंत्री नेता को बोल बोल के हम लोग परेशान हो गए। इसलिए आज ये अभी तो हमने छोटा सा मोर्चा निकाले है, मगर अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो आगे चल के हमको तीव्र आंदोलन करना पड़ेगा। हो सकता है कि अब क्या है कि वो ये कानून हाथ में लेना अच्छा नहीं लगता है, और लोग बोलते हैं कि कानून हाथ में है, तो तीव्र आंदोलन करेंगे, हम इसकी चेतावनी देते हैं। तो यहाँ नागपुर शहर के ही होटलों में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है या पूरे महाराष्ट्र में? पूरे विदर्भ में आज चले जाओ, छिंदवाड़ा चल जाओ, चाहे इधर वर्धा चल जाओ, अमरावती, यवतमाल, अकोला, सब जगह 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, बेचारे मजबूरी से कर रहे हैं, और पेमेंट तो देते ही नहीं। और पूरे हर जगह से फोन आते पेमेंट, ऐसा नहीं है कि अपने सिर्फ विदर्भ का है, संगठन विदर्भ का है, मगर पूरे इंडिया से फोन आते हैं। क्या समस्या हर जगह। ये जो है सर्वप्रथम मी आपल्याला माझा परिचय देतो। मी बाबा पंडित, नागपूर शहर सरचिटणीस, विदर्भ हॉटेल कामगार संघटन। असं आहे की आपल्या माध्यमातून, आपल्या प्रेस माध्यमातून, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून, प्रिंट मीडियातून आम्ही शासनाला अवगत करू इच्छितो की आज जो प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तपक्या आणि शोषित पीडित लोकांचा, कर्मचाऱ्यांचा जो शोषण होत आहे ते मोठ्या प्रमाणावर होत आहे। याकडे शासनाचं ध्यान आकर्षित म्हणून आम्ही या मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे की कदाचित शासनानं आमच्याकडे दुर्लक्ष करू नये, शासनानं आमच्याकडे लक्ष केंद्रित करावं, या हेतूनं मात्र आम्ही हे मोर्चा आयोजित करून आम्ही आपल्या माध्यमातून शासनाला सांगू इच्छितो। समोर असं आहे की आज जे मोर्चा काढण्याचं तात्पर्य आम्ही पुढे ठेवलेलं आहे। सध्या स्थितीत हालीमध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या श्रम विभागाने एक परिपत्रक जारी केलेलं आहे। ते परिपत्रक असं आहे की 8 घंट्याऐवजी प्रायव्हेट सेक्टरकडून 10 घंटे काम करून घ्या म्हणून असं त्यांचा GR सर्क्युलर पारित केला गेलेला आहे। बरोबर आहे का योगेश कुमार? तर या परिपत्रकाच्या निषेधार्थ म्हणून निषेध नोंदविण्याच्या दृष्टीने आम्ही या मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। शासन दक्षता घेईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे की शासनानं जो निर्णय घेतला की 8 घंट्याऐवजी 10 घंटे काम करून घ्या आणि त्याचा मोबदला मिळत नाही। शासनानं म्हटलं तर आहे की बा त्याचा मोबदला मिळेल,
आणि कर्मचाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय तसं त्याच्याकडून काम करता येता येणार नाही. परंतु सत्यस्थिती ती नाही. जे शासन आपल्या खुर्चीवर बसून मंत्रालयात बसून जे निर्णय घेते त्याचे फॉलोअप स्थानिक व्यावसायिक करीत नाहीत. म्हणून हे शासनाने यावर प्रतिबंध करावा आणि आपण जे पारित केलेला GR आहे 8 घंट्याचा, तो 8 घंटे येता स्थितीत राहावा. ते 10 घंटे केला ते रद्द करावा, अशी या मागणीकरिता आम्ही हा मोर्चा इथं आणण्यात आलेला आहे. याचा निषेध म्हणून आम्ही इथं दाखवला. आपला जर काही सवाल असेल तर. माझा हा प्रश्न आहे, हॉटेल मालकांचं असं म्हणणं आहे की आमच्या हॉटेलमध्ये जरी वर्कर जे आहेत वेटर्स सकाळी 11ला येत असेल तरी हॉटेलचा बिझनेस हा सायंकाळी असतो, म्हणून आम्ही उशिरापर्यंत यांना वापरून देतो. त्या मोबदल्यात आम्ही यांना जेवण किंवा बाकी वस्तू देतो. यावर आपण काय? तुम्ही तुमचा सवाल केला आहे, त्या सवालाचा मी जबाब देतो आहे. साहेब, जर शासनाने प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये 10 घंटे केले आहे, माझी शासनाला चॅलेंज आहे. हो, माझं चॅलेंज आहे शासनाला, महाराष्ट्र शासनाला, की तुम्ही तुमच्या सेक्टरचा, तुम्ही शासकीय सेक्टरचे का 8 घंटेच्या ऐवजी 10 घंटे करत नाही? हो, का गरिबांचं शोषण करता? तुमच्या शासकीय कार्यालयात का तुम्ही 10 घंटे करत नाही? ते तुम्ही 10 घंटे करायला पाहिजे ना. आता तहसील कार्यालयात जा किंवा तुमच्या शासकीय कार्यालयात बघा, तुम्ही 8 घंट्याच्या ऐवजी त्यामध्ये 1 घंटा लंच टाइम आहे. त्यामध्ये बी त्यांना 1 घंट्याचा लंच दिला जातो. आम्हाला ते नाही बा, नॉन स्टॉप काम करावं लागते. म्हणून मग जर शासनाला जर तसं करावंच असेल, पहिली गोष्ट तर मी ते सांगू इच्छितो तुम्हाला की ते शासनाला तसं करण्याचा अधिकारच नाही. शासनाला तो निर्णय घेण्याचा संविधानिक अधिकारच नाही. परंतु शासनाला तो अधिकार, जो ते निर्णय घेतलेला आहे तो निर्णय शासनानं मागे घ्यावा, अशी आमची शासनाला विनंती आहे. अगर शासनाने निर्णय वापस न घेतला तर आपला पुढील पाऊल काय राहणार? आता सध्या स्थितीत तुम्ही बघत आहे, जवळपास नागपूर जिल्ह्यामध्ये नाही काय तर 2 ते 2.5 लाख प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये लोक कामं करत आहेत. बरोबर आहे का? हाथ ऊपर करके बताओ, बराबर है क्या? 2.5 से 3 लाख लोग होटल में काम कर रहे हैं, जिसका जीवन यापन उन्हीं के ऊपर चल रहा है. तो इनका फायदा ये जो बिजनेसमैन है, क्या बोलते ओनर है ना, ओनर लोग उसका पूरा निचोड़ ले रहे. तो बाकी आप समझ जाओ, है ना. तो उसका मेहनताना भी हमें नहीं मिलता, तो मेहनताना मिलना चाहिए. और हमारा विशेष मांग ये है कि जो शासन ने जो 10 घंटा किया है उसको 8 घंटा यथा स्थितीत करना चाहिए. यही आपके माध्यम से शासन पुढची भूमिका काय राहील सर ते सांगा तुम्ही. पुढची भूमिका आमची अशी आहे की आता तुम्ही बघताय 2 ते 2.5 लाख लोक जिल्ह्यामध्ये काम करताय. आता फक्त हे नॉमिनल आमची एक अंगळाई आहे. आपल्या माध्यमातून शासनाचे ध्यान आकर्षण म्हणून आम्ही अंगळाई घेतलेली आहे की आपलं हे जे आपण निर्णय घेतलेला आहे ते मागे घ्यावा. जर शासनाने या मोर्चाच्या माध्यमातून ते निर्णय मागे घेतला नाही तर आमची पुढची भूमिका आम्ही आमचे वरिष्ठांशी सोबत बोलणं करून त्यावर आम्ही पुढे तीव्र आंदोलनाची प्रक्रिया राबवू. नायक द वॉइस ऑफ लेबर, ये सब जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं इनके लिए हमारी एक सबसे पहले डिमांड है कि जितने भी लोग हमारे पास ये हम मतलब स्टाफ लोग हैं, हमारे को एक प्रूफ होना, जहाँ पे भी जो भी बंदा नौकरी ज्वाइन कर रहा है उसको एक ऑफर लेटर चाहिए, ताकि कल जाके जब भी ओनर अपना हाथ खड़ा कर ले तो इनके पास में कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है कि भैया हम अपने हक के लिए कहाँ लड़े. पुलिस वालों के पास जाओ तो बोलते भैया हम पैसे निकालने के लिए बैठे नहीं है. सबसे मुद्दा ये उनका है. तो हमने जाना कहाँ? कोर्ट में जाओ तो बोलते भैया तुम्हारे पास में क्या प्रूफ है, तुम वहाँ नौकरी कर रहे थे. हमारे को एक सैलरी अकाउंट चाहिए मालक की तरफ से, और हमारे को सबसे पहले जब ज्वाइनिंग हो रही तभी उसमें ऑफर लेटर चाहिए. उसमें सारी चीजें लिखना चाहिए, ड्यूटी टाइमिंग, ओवर टाइम. अगर हम कर रहे हैं, हमको ओवर टाइम करने का कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारे को उसका हक मिलना चाहिए. फ्री की मेहनत ओवर टाइम कर रहा तो मालक को पैसे कमा रहा ना, हम लोग ने कहाँ जाना है. तो ये 2-3 पॉइंट है हमारे, जिस मतलब ये हम सब मालक लोग के लिए, सब हमारे संगठन की तरफ से ये मैं बोलना चाहता हूँ. थैंक यू.